हेलो गाइस। तो आप लोगों के एसबीआई क्लर्क के प्री के एग्जामिनेशन हो चुके हैं एंड आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि 25 फरवरी टेंटेटिव डेट है इसके एसबीआई क्लर्क के मेंस की। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि ये जो 1 महीने से ऊपर का समय है आप उसको कैसे यूज़फुल बना सकते हैं एंड फाइनल स्ट्रेटजी एंड रूटीन आपको खुद से बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सक्सेस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो सजेशन देते हैं एंड उसमें थोड़ा अपना भी फ्लेवर मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेंस की तैयारी में मॉक देने का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके लिए आप सैटरडे संडे चूज़ कर सकते हैं मॉक देने के लिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मैथ सेक्शन से। मैथ सेक्शन में सबसे बड़ा रोल होता है डीआई का। तो आपको सभी तरह के डीआई जैसे कि अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, लॉजिकल डीआई, कॉन्सेप्चुअल डीआई, सारी तरह की डीआई का आपका अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। आप डेली के एक डीआई बना सकते हैं। सोर्स आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी टीचर आपको पसंद है उनके क्लासेस के कोई भी डीआई। बट आपको ये करना है कि पहले उनके डीआई को खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तब आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आप अरिथमेटिक के लिए जैसे कोई चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा वीक है तो उस चैप्टर को भी मत छेड़िए, उसे रहने दीजिए। बाकी चैप्टर्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। लेकिन तो दूसरे चैप्टर्स जो आपके अच्छे हैं, आप कोई भी एक बुक उठाइए किन्हीं भी टीचर के या कोई भी सोर्स के, आप उनके लेवल 2 लेवल 3 इन्हें सॉल्व कीजिए। तो आपको ये चैप्टर वाइज करना है। एक चैप्टर उठाइए, पहले उसे बनाइए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव कीजिए। तो मैथ्स में आपको डीआई एंड अरिथमेटिक दो चीज़ पे ध्यान देनी है। अरिथमेटिक के लिए आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी चैप्टर वाइज बुक उठा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्वांटा बुक से सॉल्व करें। इसके बाद आता है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन के लिए आपको डेली एक रीजनिंग का पजल बनाना है एंड पजल पे सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए। इसके बाद आप जो आपके पास समय बच रहा है आपके रूटीन में, तो आपको रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाने हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस में जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड सिलॉग, इनपुट आउटपुट, ये सारे, इन सभी में भी आपको बराबर ही ध्यान देना है। तो डेली के एक पजल एंड पजल के साथ साथ कोई एक टाइप का मिसलेनियस क्वेश्चन, इस तरह से आपको बनाना है। क्योंकि अगर पेपर टफ आ गया, पजल्स टफ आए, तो आपकी जान फिर बचाएंगे ये मिसलेनियस क्वेश्चंस, एक सिंगल क्वेश्चंस। रीजनिंग के लिए आप गाइडली के पीडीएफ आते हैं, आप उन्हें बना सकते हैं। एंड यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने जहाँ से तैयारी की थी, मैंने जो जो सोर्स चूज़ किए थे मैं वही सजेस्ट कर रहा हूँ। आपके खुद के भी सोर्स कुछ अलग हो सकते हैं। आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है, जो टीचर का अच्छा लग रहा है, जो भी सोर्स आप उनको चूज़ कीजिए। यहाँ कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इसके बाद बारी आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे। पूरा इंग्लिश का पेपर बेस्ड होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे। कुछ एरर्स भी आते हैं, ग्रामर्स भी होते हैं, बट उनका रोल काफ़ी कम होता है। अगर आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छा होगा तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप लंबे लंबे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस बनाइए कोई भी सोर्स से चूज़ करके। एंड उसके साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग एंड वर्ड मीनिंग्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग्स आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा एंड वर्ड मीनिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आता है जीए। जीए काफ़ी लोग काफ़ी पहले से कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एंड आई होप कि आप सिंसियर है, आप प्री से पहले से ही जीए की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को अब समय आ गया है उसको रिवाइज करने का। आपके जो नोट्स होंगे या जो भी पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे उन्हें आप रिवाइज कीजिए। एंड अगर आप बाई चांस पहले से जीए की तैयारी नहीं किए हुए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मंथली पीडीएफ उठाइए, यूट्यूब पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ वाले लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उन्हें देखिए। बट आपको जीए के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू बनाइए। तो इस तरह से आप दिन में आपको एक रूटीन बनाना है, वो आपके अकॉर्डिंग होगी। तो आपको डेली मैथ्स की एक डीआई, कोई भी अरिथमेटिक के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एक पजल, रीजनिंग का एक मिसलेनियस क्वेश्चन, इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड करंट अफेयर्स, इन चीज़ों को आपको अपने डेली रूटीन में लाना है। एंड देन सैटरडे संडे मॉक देने हैं एंड उसकी एनालिसिस करनी है। एंड हाँ, रीजनिंग में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि रीजनिंग में एक सेक्शन होता है क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। बहुत सारे लोग उस चैप्टर को छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस चैप्टर को एटलीस्ट देख के जाएं, क्योंकि अगर पेपर टफ आया तो जान फिर वही क्वेश्चंस बचाएंगे। तो यही फॉर्मूला मैथ्स एंड इंग्लिश में भी अप्लाई होता है। तो बड़े क्वेश्चंस के साथ साथ छोटे क्वेश्चंस पे भी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप एक डेली रूटीन बनाइए, उस पर आप इसमें टाइम डिवीज़न कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पहले पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स बाद में पढ़ने हैं। एंड साथ में मॉक देते रहिए एंड मॉक की एनालिसिस भी करते रहिए। तो इस तरह से आपको मेंस की तैयारी करनी है। एंड एक चीज़ मैं और सजेस्ट करना चाहूँगा कि खुद को ओवरबर्डन या आइसोलेट मत कीजिएगा। दोस्तों के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लीजिए
एंड इससे आपका माइंड फ्रेश होगा और आप और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। सो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऑल द बेस्ट।